हेलो बच्चों, दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर। और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट यूजी 2025 पेपर एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है या पेपर कैसा आया है, पेपर बहुत टफ आया, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए, तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो देखिए, ये 4 मई को हुआ था। 3 सेक्शन है इसमें। केमिस्ट्री बायो लेंदी था बट इजी कह सकते हैं हमें। अब फिज़िक्स जो था वो सबसे टफ था, ठीक है ना। सबसे टफ जो सब्जेक्ट आया वो फिज़िक्स था। तो हम अब एक एक करके इसको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो बायो की अगर मैं बात करूं, देखो इसमें दोनों सेक्शन है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बायो इंटायरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से था, यानी कि आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए थे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। एक जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्वेश्चन था, जो कि नॉन एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्वेश्चन था। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन के साथ था, ठीक है ना। अब अगर केमिस्ट्री की एनालिसिस की बात करूं तो मॉडरेट था, और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं 45 क्वेश्चंस को, तो 12 इजी था, 18 मॉडरेट था, 15 टफ था, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12, ऑर्गेनिक से 17। अगर हम रेशियो की बात करें तो क्लास 11 से 22 क्वेश्चंस थे और क्लास 12 से 23 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी चीज़ें दी हैं। अब एक बार फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे टफेस्ट जो सेक्शन था वो फिज़िक्स था, और 11th का सिलेबस से सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, स्पेशली मैकेनिक में। एक बार स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन वीडियो भी ले आऊँगा अपने चैनल पे। अच्छा, कोई रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन नहीं था, मैच दी कॉलम क्वेश्चन नहीं था, लेंदी था। कुछ तो क्वेश्चन इंटीग्रल बेस पे थे, जो कि नॉर्मल हम बायो के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। बट घबराने की बात नहीं है। अगर फिज़िक्स टफ आया तो ठीक है ना, ओवरऑल जो स्कोर्स है, जो अभी हम आगे एक्सपेक्टेड बताएंगे, उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा फिज़िक्स का पेपर, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायो अगर आपने अच्छे से दिया होगा तो ओवरऑल आप ठीक ठाक मार्क्स ले आएंगे। और जो कट ऑफ है वो मैं कल भी स्टेटस पे डाला था, जनरल भी बता रहा था अपने बच्चों को कि डिप करेगी, ठीक है ना। अब एक मैंने एक्सपेक्टेड बनाया है, देखो 3 के अंदर में जनरल की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। कट ऑफ मीन्स सिर्फ पास करना नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज किस में मिल सकते हैं। तो अगर जनरल अनरिजर्व है तो 580 टू 595 आएगा करीब करीब एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इतने में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस को और आप नीचे कर सकते हो, करीब 560 टू 575, और ओबीसी 510 टू 525। अब कॉलेज वाइज क्या क्या कट ऑफ बन सकते हैं, इन सब पे देखो, इस पे काम करना पड़ेगा। मैं भी काम कर रहा हूँ। हर साल मैं बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग में हेल्प करता हूँ, कॉलेज अलॉट करवाता हूँ, तो उस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ वीडियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो अपने फ्रेंड से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास अपडेट आ जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।